नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। मार्केट में एक ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है और पिछले एक महीने से हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन इस मार्केट में क्या अभी स्विंग की अपॉर्चुनिटीज बन गई, उसको भी हम समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या अभी की डेट में कहीं लार्ज कैप स्टॉक में तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो और हम उसे मिस कर रहे हो। अगर कुछ ऐसा है तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, किस टाइप के ट्रेडर या इन्वेस्टर जो है यहां पे पैसा बना सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा, जो भी बात हो वो एक एजुकेशनल कंटेंट है, एक आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली चीज है। बाय सेल की रिकमेंडेशन मान के अपना नुकसान ना करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी की डेट में निफ्टी का चाल कैसा है। तो अगर निफ्टी की चाल देखें तो यहां पर लगातार हमें क्या देखने को मिल रही है, फॉल देखने को मिल रही है। अब ये फॉल में 23,800 से 23,900 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है वहां से रिवर्स करे, हो सकता है ना भी करे, हो सकता है टेम्पररी रिवर्स करके फिर नीचे आए। व्हाट इज द टेम्पररी रिवर्स, ऐसा करके ऐसे आ जाए। सो वो चीज की संभावना है। अब इन सब में क्यों होगा, क्या होगा, इन सब झमेले में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो हमें क्या करना है और पास्ट डाटा क्या बोलते हैं। पास्ट में भी तो बहुत से कारण बने हैं जिनकी वजह से मार्केट नीचे आता है। जब भी उसको नीचे आना होता है कारण बना देता है। हमें देखना है कि हम निवारण क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या है वो समझिए। तो देखिए, एक इन्वेस्टर होता है, एक ट्रेडर होता है और एक ऐसा बंदा होता है जो चाहता है कि मैं सेफ जगह इन्वेस्ट करूं। ध्यान से समझिए, एक ट्रेडर होता है, ट्रेडर हमेशा देखता है कि ट्रेंड बुलिश है क्या। तो ट्रेंड बुलिश अभी तो नहीं है, तो यानी इसके काम का अभी कोई चीज नहीं है। ये बेचारा शांति से बैठा होगा या फिर बहुत कम काम कर रहा होगा। एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी ये देखता है कि दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, पहला और दूसरा। पहला होता है जो बुलिश ट्रेंड में पैसा लगाना चाहता है, जब ट्रेंड बुलिश हो जाए तब पैसा लगाना चाहता है। एक होता है वो जो कहता है कि हम नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, हम नीचे आएगा तो और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इसकी, ये वाले जो टाइप के इन्वेस्टर्स हैं इनकी। हम इन दोनों की ही बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब समझिए लार्ज कैप में मैं क्या बात करना चाहता हूं, आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूं, यहां समझ के देखिए। देखिए, ये हमारे पास में रिलायंस का डाटा है, इसको जरा एक बार ध्यान से समझना। एकदम आप अकेले में हैं, आराम से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं तो ही देखिए। अगर आप बिजी हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, बाद में देख लेना। समझने वाली चीजें ध्यान से नोटिस करिए। देखिए, रिलायंस जो है इसने कोविड के अंदर जो फॉल करी थी वो 45% थी। उससे बाद में जो एक गिरावट आई वो 22% की थी, फिर 20%, 23%, फिर 15-16% और अभी 20% टूट चुका है। एक चीज का ध्यान रखिए कि जैसे मैं आपको बताता हूं, 100 रुपए की चीज 75 रुपए हो गई, यानी कि ये 25% टूट गई। वेरी गुड। लेकिन अब जब ये 25 वाले जिसने ले रहा है उस जो 100 पे बेचेगा, तब ये 33.33% बढ़ती है। आपको समझ आया? यानी गिरावट हुई थी 25% की और बढ़ेगा तब 33% से ज्यादा बढ़ेगा। सेम अगर 100 रुपए का शेयर 70 रुपए आ गया, यानी 30% गिरा, लेकिन जब वो यहां से रिकवर हो रहा है तो वो 40 से 43% के लगभग रिकवर कर रहा है। समझ आया? यानी कि जो डिप पे लेते हैं उनके मजा होता है। अब ये मजा किनके काम का है वो हमें देखना होगा। लेकिन एक चीज पता चली कि रिलायंस जो है क्रैश में 45 गिरता है और ऐसे नॉर्मली 20% के लगभग करेक्शन करता है। आज की डेट में अगर हम यहां पे जाना चाहें तो समझिए कि ये लगभग 20% के आसपास करेक्शन कर चुका है। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं, आपको सिर्फ उस पर स्टडी करनी है, देखना है कि वो काम करती है नहीं करती है, और आपको लार्ज कैप स्टॉक्स को देखना है कि उन पे काम कर सकता है नहीं कर सकता। आपको स्टडी करना है, किसी टाइप से बाय सेल मत करना, आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत कम नॉलेज है इस मार्केट की। अब ध्यान से समझिए, 20% ये शेयर गिरा हुआ है। क्यों ना मैं एक काम करूं, यहां पर मान लो मुझे 5 लाख का लेना है और उसमें से मैं 2.5 लाख का यहां ले लेता हूं, क्या बोलते हो? ठीक है, 20% गिरावट के लिए रिलायंस जैसी कंपनी है, दिक्कत है नहीं। क्योंकि भाई क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं? नहीं, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होंगे, अभी वो करने का मतलब नहीं है। क्या मैं यहां पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? नहीं, वो भी नहीं कर रहा, इसीलिए आधा लगाया है। तो मैं यहां कर क्या रहा हूं, यहां मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं। कैसे कि 20% की गिरावट में मैंने आधा पैसा लगा दिया। आधा पैसा और तब लगाएंगे जब वो 40% की गिरावट हो जाएगी टोटल। समझ में आया? तो तब आधा पैसा और लगा रहे हैं। चलो यहां पे हमने बाकी के 2.5 लाख रुपए लगा दिए, जितना भी वो गिरावट आती है 40% के लगभग की, तब लगा देंगे 35-40 के आसपास, जो भी हो लगा दिया। अब मुझे क्या करना, 1 साल वेट करना है, और 1 साल में अगर यहां से मुझे बहुत अच्छे स्विंग्स मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं, तो क्या खोटा है रिलायंस जैसी कंपनी में? सोच के देखो। अगर मान लो मैं पूरा ऐसे नहीं कि यार 1 साल पूरा वेट नहीं करते, बीच में मुझे 15-20% का अच्छा रिटर्न मिल रहा है, आधा प्रॉफिट बुक करके आधे में बैठ गए। सोच के देखो, है कि नहीं ये चीज? अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए यहीं से अगर मार्केट ऊपर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपन 2.5 लाख पे कमाएंगे। अपन दोनों साइड विन विन सिचुएशन में आए। नीचे आता है तो भी हम विन विन सिचुएशन में, रिलायंस जैसी कंपनी नीचे मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। रिलायंस 40% तभी गिरेगा जब ओवरऑल मार्केट क्रैश होगा, उसके बिना रिलायंस का गिरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भाई रिलायंस जैसी कंपनी कोविड जैसे क्रैश में 40-45% टूटती है, तो अगर नॉर्मल टाइम में तो टूटना मुश्किल है। अगर निफ्टी भी गिरता है
बहुत बुरी तरह, और फिर उसमें रिलायंस भी गिर रहा है, तो मिड स्मॉल तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो बेटर है मेरा पैसा अगर रिलायंस में लगाऊं तो सबसे पहले रिकवर भी यही होंगे, है कि नहीं है। तो यहां पर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी मुझे ये लगती है कि जो भी लार्ज कैप स्टॉक जो कि 40% के आसपास टूटते हैं, 40-45%, क्यों ना उनको पिक किया जाए, और जो भी 20% के लगभग टूट चुके हैं, या फिर जो भी उनकी हिस्टोरिकल डाटा कहता है कि 15-20% या 25% की रेंज में वो आधा टूटते हैं, तो वहां पे आधा पैसा लगाया जाए और बाकी आधे में बैठा जाए, वेट किया जाए लगाने का। और साल 1.5 साल के अंदर अगर वो मुझे लार्ज कैप स्टॉक की 25-30-40% की रिटर्न दे दे, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। यानी कि ये उनके काम का नहीं है जो ट्रेंड बुलिश होने के बाद आना चाहते हैं। अगर आप ट्रेंड बुलिश होने का वेट कर रहे हैं तो फिर आप महीने 2 महीने रुकिए, जैसे ही ट्रेंड बुलिश होते हैं तब आपको पैसा लगाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ट्रेंड बुलिश होने का वेट नहीं कर रहा, मैं तो मार्केट को ट्रैक भी नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे काम करता हूं, सिंपल स्ट्रेटेजी है, 20% पे आधा लगा दिया, बाकी 15-20% और टूटेगा तो और आधा लगा देंगे, बैठे आराम से, और फिर साल भर बैठेंगे, नो स्टॉप लॉस, नथिंग टू वरी, आराम से बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, वापस जाना ही है ऊपर। इस टाइप का जिसका मेंटलिटी है, ये उनके काम का वीडियो है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, नहीं मिलेगा अभी कुछ। अगर आप ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं, अभी नहीं है मेरे पास ट्रेंड देने के लिए, ये उनके काम की चीज है। या फिर किसी का पोर्टफोलियो मान लीजिए यहां पर 1 CR का है, वो कहता है कि यार 10 लाख 15 लाख रुपए खाली पड़े, उसको कैसे मैनेज करें। तो इसी टाइप के लार्ज कैप स्टॉक्स देख के उसमें अपने एडवाइजर के साथ वो बात करना चाहे तो कर सकता है। रिलायंस एक एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स है। चलिए आप आगे चलते हैं। लुक एट दिस, जो मैंने यहाँ पे स्टॉक खोला है, ये टाटा स्टील है। टाटा स्टील भी एक लार्ज कैप है, लेकिन हम बात करेंगे पहले एक बार टाइटन की। अब बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। लुक एट द टाइटन, यह अभी 34% गिरा था 2 साल पहले अपने हाइक से, और उसके बाद रिकवरी करके देखो शानदार गया। यहीं पे नहीं रुकते वो, और भी ऊपर जाते हैं, तो मतलब उसके लिए खुला आसमान है। आगे समझिए, अगर पीछे की डाटा में भी जाऊं, कोविड में 48% गिरा था, उससे पहले 26-27% गिरा, उससे पहले 33% गिरा। यानी कि 40-50% से ऊपर तो लार्ज कैप गिरने ही नहीं है ना। इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो रही है क्या जो इतना गिर जाए, इससे ज्यादा गिर जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अब टाइटन के ऊपर मुझे कंफर्ट है कि भाई अगर ये 20% के आसपास गिरावट पे मिलता है, क्यों ना एक काम किया जाए कि थोड़ा बहुत लिया जाए। किसके काम का है? जो सिर्फ बैठना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। क्या यहाँ पे ट्रेड बनती है? नहीं बनती है। ट्रेड वाले रोएंगे, ध्यान रखना, ट्रेड बिल्कुल नहीं होगी। कुछ यहाँ पे लिया और वेट करते हैं, कुछ और नीचे मिलेगा, यहाँ से 20% डाउन तो और ले लेंगे, क्योंकि अभी तो उसके काम का है ना जो कि लगा के बैठना चाहता है। विन विन सिचुएशन है, यहां से ऊपर गया तो भी विन विन है, नीचे आता है तो और लगाना है तो भी विन विन सिचुएशन है। दिक्कत होने वाली नहीं है अगर हम स्ट्रेटेजी को क्लियर करके चल रहे हैं। माइंडसेट के ऊपर है। बट मेरा माइंडसेट ये है कि नहीं यार, मैंने यहां लगा दिया, फिर मैं ये भाव नहीं देख सकता, तो फिर वेट करना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ बेस बने, कुछ बेस बिल्डिंग हो, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो, तो स्टॉप लॉस के साथ आप स्विंग के लिए देख सकते हैं। तो ये उस टाइप के लोगों काम का आएगा जो स्विंग वाले हैं, और जो स्विंग नहीं करना चाहते उनके लिए स्ट्रेटेजी ये रहेगी। लार्ज कैप में मौके बहुत हैं। जैसे अगर टाइटन को देखा जाए, मुझे नहीं पता ये यहां से बाउंस करेगा या यहां से करेगा, तो क्यों ना मैं आधा यहां लगा दूं। टाइटन जैसी कंपनी में मुझे दिक्कत नहीं है, और फिर और नीचे मिलेगा महीने 2 महीने बाद कभी भी किसी भी गिरावट में, तो यहां लगा देंगे, या फिर यहां पे कोई रिवर्सल आया तो यहां लगा देंगे, कुछ भी होता हुआ दिखेगा तो लगा लेंगे। यानी किसी से लार्ज कैप में एंट्री मिस हो रखी है आज के कई साल पहले, जो लार्ज कैप में एंटर करना चाहता है उसके लिए ये टाइम है जब वो लार्ज कैप स्टॉक्स को कंसीडर कर सकता है। टाइटन कैन बी अनदर स्टॉक ऑन योर रडार, आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मैं तो बाय करने को बिल्कुल नहीं कह रहा, हो सकता है ये 2500 रुपए 2400 रुपए आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं जिसके ऊपर आपको बैक टेस्ट करना है। आगे समझिए। इसी तरह अगर हम यहां पे बात करें और इस स्टॉक को देखें, कंपनी नेम इज बजाज फिनसर्व। अब इसको एक बार जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, दिस इज द बजाज फिनसर्व डाटा। ये 44-45% टूटी, और उसके बाद में एक बार 34% टूटी, और अभी लगभग 16-17% के आसपास डाउन है, 16-17% के आसपास डाउन पे मिल रही है। तो आपको क्या लगता है मैक्सिमम कितना आ सकता है? भाई मान के चलते हैं यहाँ से 40-45% ऊपर अपने हाई से करेक्ट हो सकता है, तो एंटर कब करना है? 40-45% टूटने पे हो सकता है ना भी टूटे, यहीं से भाग जाए। तो जिनको इनिशियल एंट्री करनी है हाफ हाफ करके पार्ट्स में, उनके लिए ये स्टॉक भी अपने रडार पे होना चाहिए। अपने एडवाइजर से बात करनी है, मेरे कहने पे बिल्कुल पैसे ना लगाए, आपको भारी नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं पता कौन सा लार्ज कैप चलेगा कौन सा नहीं, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोविड में ये स्टॉक 60% टूटा रहा अपने हाई से, और फिर देखिए साल 1.5 साल में अच्छी रिकवरी करके भाग गया। उससे पहले 31%, 23% ऐसे जब टूटा, मान लीजिए जब 23% टूटा तब भी हम आधा पैसा ही लगा सकते थे, 20% के आसपास आधा लगाया, नीचे आता तो आधा और लगाते, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई दूसरा लार्ज कैप मिलेगा। ये ऊपर गया, फिर इसको बेच के आनंद लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, जैसे आपको करना है, आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहें वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर स्टॉक जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। ऐसे ही और भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो आज की डेट में अच्छे हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो आप जरा इसको देखिए, टीसीएस को। टीसीएस की भी एक हिस्ट्री है कि ये 27%, 30% से ज़्यादा टूटता ही नहीं है अपने हाई से,
क्रैश है तो अलग बात है। जैसे कोविड में अगर आप देखेंगे तो 35% अपने हाई से गया, उसके बाद एक मेजर करेक्शन 28% के लगभग आया, और अभी जो एक करेक्शन आ चुका है अपने हाई से वो लगभग 15% के आसपास आ चुका है। क्यों ना एक काम करूं, थोड़ा बहुत यहां ले लेता हूं, मतलब जितना मुझे मानो लाख रुपए का लेना है 40,000 का ले लेता हूं, और बाकी 60,000 का तब लूंगा जब यहां से और नीचे आ जाएगा, मतलब अपने हाई से जब 30% के आसपास नीचे आ जाएगा तब ले लूंगा। हम तो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चल रहे हैं ना कि अगर मार्केट एकदम ही गिर गया तो क्या होगा, तब भी मेरे पास पैसा रखा हुआ है तो उसका काम कर सकता हूं। बट अगर मुझे वो कंफर्ट नहीं है, मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं, कई लोगों को बड़ी तकलीफ हो सकती है कि नहीं नहीं वो तो फिर नीचे आएगा तो क्यों लेना। देखो अगर वो कंफर्ट नहीं है तो फिर वेट करना चाहिए सेटअप बनने का, उसके बाद देखिए। अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनसे लार्ज कैप मिस हो रखे हैं, जो एंटर करना चाहते हैं, अभी वो लोग प्लीज स्टडी करिए लार्ज कैप स्टॉक्स पे। आज के साल 1.5 साल बाद आप खुद कहेंगे सर वो एक अच्छा समय था। प्लीज स्टडी करिए। 10 में से 8 चलेंगे, 2 हो सकता है ना चले, बट स्टिल आप 8 में बहुत अच्छा कमा सकते हैं। इसका ध्यान रखिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। आपको कंफर्ट ये है कि नहीं मैं तो 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद जब भी मिड स्मॉल सही चलना शुरू होंगे मैं तो उनमें ही पैसा लगा कमाऊंगा, तब आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपके काम का नहीं है। मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूं। तो ये अनोदर स्टॉक है जिसे भी अपने ध्यान पे रखा जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद रिटर्न्स देखिए कैसे मिलते हैं। साल 1.5 साल के पीरियड का वेट करना है, उस बीच में आपको जब भी पैसे की जरूरत हो तब भी यहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एग्जिट के चांस मिलते हैं, 10-20% के स्विंग्स बनते रहते हैं। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप स्टॉक्स को ध्यान से देखिए। अब इनमें क्या क्या देखना है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूं तो आप ध्यान से समझिए, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, इनको देखिए आप कि इनमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी हिस्ट्री रही है कि वो एक लिमिटेड परसेंटेज तक ही गिरते हैं और उसका आधा टूट चुके हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 40% या 45% से ज्यादा नहीं टूटता, अभी 20-25% टूट चुका है, तो देखिए उसको, क्या वो एंट्री पॉइंट है क्या। अगर आपका कंफर्ट है कि नहीं मैं आधा अभी लेके आधा नीचे और देख के ले सकता हूं, तब आपके काम का है वो, उसको स्टडी करना है। आपका कंफर्ट ही नहीं है कि नहीं यार मैं और नीचे नहीं देख सकता, तब छोड़ दीजिए, तब वो आपके काम का नहीं है। टाटा कंज्यूमर को देखिए। अब टाटा कंज्यूमर की क्या हालत हो रखी है आप खुद सोचिए। मैं एक बार चार्ट दिखाता हूं आपको, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। ये टाटा कंज्यूमर, दिस इज अ प्योरली लर्निंग वीडियो। अगर आप इसे सही तरीके से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। टाटा कंज्यूमर ये अभी 23-24% अपने हाई से टूटा हुआ है। पैटर्न देखो तो मुझे तो डबल टॉप लगता है, अभी और भी गिरावट हो सकती है, बिल्कुल चांसेस है। लेकिन एक चीज ये भी तो सोचिए कि ये हाई से, जैसे ये हाई था पहला 874, वहां से लगातार कितना तक गिरा था भाई, यहां तक देखिए इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। यहां पर आया था 645, तो लगभग 25-30% के आसपास टूटता है। ठीक है, पता चल गया, तो बस उसके हिसाब से मुझे स्टडी करनी है। और भी देख लो कि भाई कितना मैक्सिमम टूट सकता है, 40-45% टूट सकता है क्या। तो जब 20-25 डाउन मिल रहा है, क्या आधी एंट्री कर लूं, किसको करनी है, उसके काम की है जो यहां से अभी 20-30% की गिरावट देखने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है कि यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे, हो सकता है बाउंस करके ऊपर चला जाए। जनरली लार्ज कैप स्टॉक में या तो 20-25% की गिरावट पे बाउंस बैक आ जाता है, या फिर अगर वो और गिरते हैं तो फिर 30-35-40% भी वो गिरते हैं। तो हमारे पास दोनों प्लानिंग होनी चाहिए। और ये वीडियो फिर से रिमाइंडिंग उनके लिए है जो लार्ज कैप मिस कर चुके हैं, जिन्हें नई एंट्री करनी है, वो ध्यान दीजिए, अपने एडवाइजर से बात कीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। साल 1.5 साल बाद आप खुद कहेंगे सेफ रिटर्न कमाने के मौके हैं, वो लार्ज कैप अभी आपको देता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान रखिए इस बात को। सो टाटा कंज्यूमर हो गया। अब ऐसे ही मैं अगर आपको और स्टॉक्स दिखाना चाहूं यहाँ पे, उसके बाद में अगर आप देखना चाहें मारुति अपने हाई से आपको काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। देखिए आप इसमें क्या प्लानिंग कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि सब स्टॉक में एक ही प्लानिंग करिए, अलग अलग प्लानिंग होगी, स्टडी करिए, लार्ज कैप को स्टडी करिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं। नेस्ले का चलिए आपको चार्ट दिखाता हूं। लुक एट दिस, यहां पर नेस्ले का आप एक बार चार्ट देखिए। लुक एट दिस, नेस्ले का चार्ट क्लियर डबल बॉटम दिखा रहा है कि यहां तक 2100 रुपए तक के गेट भी खुले हुए हैं, 2100, 2100 गेट खुले हुए हैं। अभी कितना डाउन आ गया, अगर मैं यहां पर अपना ये लगाना चाहूं तो लगभग हम लगा के देखते हैं। ये देखिए जस्ट अ सेकेंड, यहां पर ये लगभग डाउन चल रहा है 20% के लगभग, सॉरी ज़्यादा ही चल रहा है, 20% नहीं, 20% से भी ज़्यादा ही डाउन है। ये आ गया, हाँ लगभग 20%, 21% के आसपास डाउन चल रहा है अपने हाई से। तो 20-21% डाउन चल रहा है। हिस्ट्री देख लीजिए कितना कितना परसेंट डाउन आता है, और फिर रिकवरी साल 1.5 साल में आती है कि नहीं आती अच्छी। तो अगर आपको वैसे कंफर्ट है तो प्लीज़ इनको स्टडी करिए। और प्लीज़ सब स्टॉक में एक स्ट्रेटेजी नहीं लगेगी, आप कंफ्यूज मत होना। मैं तो कह रहा हूँ स्टडी करिए, कंफ्यूज मत होना कि नहीं ये स्ट्रेटेजी इस पे अप्लाई नहीं होगी, उस पे नहीं होगी। सब पे अलग अलग है, लेकिन आप बेस मैंने दे दिया है कि 20-40% की गिरावट वाले समझ लो क्या कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, आइए इसको स्टडी करिए जरा एक बार। टाटा मोटर्स को ध्यान से देखिए आप। लुक एट द टाटा मोटर्स, मैं यहाँ पे आपके सामने लगाता हूँ टामो, ये देखिए, इसको चलते हैं। लुक एट दिस टाटा मोटर्स, ये अभी 30% डाउन आ चुका है हाई से। ये पीछे भी देखो, यहाँ पे 2022 में भी 31% के लगभग डाउन आया था। स्टडी करिए कि भाई क्या हो सकता है। इसकी एक कमी है कि टाटा मोटर्स 90% भी गिरता है अपने हाई से, 80-90% भी गिरता है। तो मुझे इसमें फ्रेंकली पूछो तो कंफर्ट कम है,
क्यों कम है कि भाई मैं यहां पे पैसा तब लगाना चाहूंगा कब, जब ट्रेंड हो जाए सही। कब लगाना चाहूंगा मैं यहां पे, तब लगाना चाहूंगा जब ट्रेंड बुलिश हो जाए, मैं तब लगाना चाहूंगा। तो ये मेरा कंफर्ट है। किसी का कंफर्ट ये भी हो सकता है कि नहीं आधा यहां लेती हूं, आधा और नीचे आएगा तो ले लूंगा, अगर मार्केट बुरी तरह क्रैश करता है तो मैं तो लेने को तैयार हूं। तो अपना अपना कंफर्ट है। मेरा कंफर्ट इसमें कहता है कि नहीं भाई बुलिश होने के बाद ही लेंगे, क्योंकि इसका मुझे थोड़ा डर लगता है। हालांकि डर लगता है तो रिवॉर्ड भी वही मिलता है, ये भी सच्चाई है। आगे समझिए, ऐसे ही आप और भी निफ्टी के स्टॉक्स को देख सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी रहेगी। मेरा कहने का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसको जरा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे टाटा मोटर्स के बाद में आपको यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज वो भी काफी गिरा हुआ है, उसको देखा जा सकता है। ब्रिटेनिया पे काफी गिरावट है। हीरो मोटोकॉर्प को देखिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सारे में बाय बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा, मैं स्टडी करने को कर रहा हूं, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मुझे इसमें कंफर्ट कम है, भले ये गिरा हुआ है फिर भी मुझे कंफर्ट कम है, क्योंकि मुझे इसके रिटर्न्स कुछ पसंद नहीं आते। किसी को पसंद आते हैं तो अपनी स्टडी करिए। हो सकता है किसी को 8-10-20% रिटर्न भी बढ़िया, 8-10% रिटर्न भी अच्छे लगते हो तो स्टडी कर सकता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहां पर इसको टाइटन की बात हम कर चुके, रिलायंस की कर चुके, बजाज फाइनेंस की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको भी देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप और भी स्टॉक देखना चाहें जो इसमें लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, तो वहां पे आप स्टडी करिए, देखिए किस में देखना है। निफ्टी 50 में देखिए, प्लस निफ्टी 50 के साथ एक बार निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी देखिए। इनका बिहेवियर पढ़िए कि इन स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा रहा है, ये किस टाइप से परफॉर्म करते हैं, किस टाइप से बिहेव करते हैं, कितना गिर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वापस देखिए यही बनेगी। म्यूचुअल फंड का पैसा यहां पे आना ही आना, बात समझो। और यहां पर जो म्यूचुअल फंड है, अब एक चीज समझना, मैं आपको समझाता हूं, चलिए आपके लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग डाटा होगा, ध्यान से समझो। मान लो मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर हूं और मेरे पास मानो अभी 100 करोड़ का कैश पड़ा है। बहुत बहुत कम अमाउंट लिखा है मैंने, 100 करोड़ का कैश पड़ा है, ठीक है। और मैं म्यूचुअल फंड हूं, मानो निफ्टी वाला इंडेक्स फंड हूं मैं, ठीक है, इंडेक्स फंड हूं, या फिर मान लो इंडेक्स फंड नहीं कोई भी फंड हूं मैं, मान लो मल्टी कैप हूं, फ्लेक्सी कैप हूं, जो भी हूं मैं, ठीक है। मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूं। मुझे रिलायंस मिल रहा है 20% डाउन पे, समझो, रिलायंस मिल रहा है 20% डाउन पे। मुझे नेस्ले मिल रहा है 20% डाउन पे, समझो। अब मैं मिड स्मॉल में मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ही लगा सकता हूं, मेरे को लार्ज कैप में डालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो हर म्यूचुअल फंड के लिए कंपलसरी है, पता है ना। तो कहां डालूंगा? क्या मैं उसमें डालूंगा जो ऑलरेडी भाग चुका है? नहीं, जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहे हैं, कंपनीज अच्छी है, वहां पैसा आएगा। तो वहां पे ऑटोमेटिक फ्लो आता है, साल 1.5 साल में वो स्टॉक्स वापस ऊपर आते हैं। और जो सही मौके पे इनको लपक के बैठना जानते हैं, उनके काम का है। ट्रेंड फॉलो करना है, अभी काम का नहीं है। ट्रेडिंग करनी है, अभी काम का नहीं है। अभी उनके ही काम का है जो लेने के बाद गिरावट देख सके और गिरावट पे और ले सके, उनके काम का है। आया समझ में? आई होप आपको क्लियर हुआ है मैं लार्ज कैप स्टॉक्स को लेके आपको क्या कहना चाहता हूं। तो इन सबको आप स्टडी करिए, अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज को स्टडी करिए, देखिए किस पे क्या कंफर्ट आता है, और आप अपना एनालिसिस जरूर करके देखिए। लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साल 1.5 साल बाद सब लोग भूल जाएंगे और बाद में सब याद करेंगे इस चीज को कि वो एक समय था जब कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए था, भले ही पूरी क्वांटिटी ना ले, कुछ ना कुछ लेने का अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मुझे लगता है। क्या अभी बॉटम बन गया है? नहीं, हो सकता है और नीचे जाए, मुझे तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट ये पता है एंट्री के लिए लार्ज कैप को देखा जाना चाहिए, अपने एडवाइजर से बात की जानी चाहिए। आई होप आपको पसंद आया होगा एनालिसिस। किसी तरह से कोई कमी रही हो तो इस वीडियो में हमें क्षमा करने का कष्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी एनालिसिस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां आप 1-to-1 हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और वेब एनालिसिस एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसे सीखने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाने से पहले हमसे बात करना चाहें तो इस नंबर पे, जो हमारा नंबर है, इस पे जरूर व्हाट्सएप करके हमें इन्फॉर्म करिए कि हम अकाउंट खुलाना चाहते हैं। हमारी टीम आपको बेस्ट गाइड करेगी और आपको सही तरह से बताएगी कि आपके लिए कौन से ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलाना सही होगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।